नई नई भाजपाई बने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस वायरस महामारी के बीच भी चुनाव की चिंता सता रही थी। एक और जब प्रदेश सरकार और पूरा प्रशासनिक अमला वायरस के संक्रमण को रोकने के काम में लगा हुआ था, सिंधिया कार्यकर्ताओं को फोन कर चुनाव में मदद मांग रहे थे। हालांकि महाराज के फोन कॉल ने राज्य की सियासत गरमा दी थी और कांग्रेस पार्टी को हमलावर होने का मौका दे दिया। प्रदेश में विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर 6 महीने के अंदर चुनाव हुए थे। आपको बता दें, कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में पहुंचे सिंधिया ने खुद अपने समर्थक विधायकों की जीत का बीड़ा उठाया। वे कार्यकर्ताओं और नेताओं को फोन कर चुनाव के लिए तैयार करने की ताकीद कर रहे थे। सिंधिया ने सावरे के कार्यकर्ता सुधीर को भी फोन लगाया कि मैं सिंधिया बोल रहा हूं, उपचुनावों के लिए अच्छे से तैयार हूं। वहीं सिंधिया ने जीतू पटवारी को भी फोन लगाकर कहा कि मेरे साथ आ जाओ। दरअसल इंदौर जिले के सावरे सीट से तुलसी सिलावट चुनाव जीते थे और फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट मंत्री हैं। इससे पहले वे कमलनाथ के नेतृत्व वाली कमलनाथ सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री थे। सिंधिया समर्थक सिलावट ने कांग्रेस छोड़ने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। मंत्री बने रहने के लिए उनका चुनाव जीतना भी जरूरी था, इसलिए कोरोना महामारी के बीच भी खुद सिंधिया ने उनकी जीत का बीड़ा उठा लिया था। सिंधिया के फोन कॉल के बाद कांग्रेस उनके खिलाफ हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट कर कहा था कि ये समय महामारी से निपटने का है, लेकिन सिंधिया लोगों को फोन कर चुनाव जीतने की अपील कर रहे थे। ऐसे में माहौल राजनीति करना ठीक नहीं है। इससे पता चलता है कि सिंधिया कैसे जनसेवक हैं। अब सिंधिया पूरी तरीके से बीजेपी के नौकर हो चुके हैं। तुलसी सिलावट के लिए सावरे की सीट बचाने उनकी राजनीतिक साख जरूरी बन गई थी। कोरोना स्वयं काल में क्षेत्रों के लोगों को मदद पहुंचाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे थे। हालांकि कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं थी। पार्टी की मीडिया सेल के प्रभारी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी मैदान में उतर चुके थे। जिला कांग्रेस कमेटी के जरिए वो सावरे के रहवासियों को मदद पहुंचा रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से साफ हो गया है कि जीतू पटवारी ने सिंधिया को कॉल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, SP9 न्यूज।